की जीनत बने, जो मुल्क के पार से अब आ रही हैं कि जनाब यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई एट्रॉसिटीज की जा रही हैं और सारा मलबा अभी भी सरहद पार से आर्मी पर डाला जा रहा है, उसको मिलाइन किया जा रहा है। अच्छा, उससे बड़ी बात यह है कि जब तक जनरल बाजवा साहब को फोन नहीं गया था बिलावल साहब का और उन्होंने इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया था, उससे पहले तक तो कोई बंदा आके बोलने को अपने दिल पे हाथ रख के ये दयानतदारी से कहें कि क्या आईजी झूठ बोल रहा है, क्या सारी पुलिस झूठ बोल रही है, क्या बिलावल झूठ बोल रहा है, क्या सारे आप एंकर्स जो है, सारी जो है पाकिस्तान की पब्लिक झूठ बोल रही है। ये हुकूमत का तो काम ही झूठ बोलना है और ये इतने इन्होंने माशाल्लाह झूठ बोले राइट फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर। लतीफ़ खोसा साहब मौजूद है हमारे साथ। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा आम है और वो सीनियर जो है वो कानूनदान भी हैं और वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कानूनी मामलात को। खोसा साहब, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या? यानी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी ये थी कि कम से कम ये मामला जो है ये टेकअप किया जाए, तो वो तो आपने करवा लिया, अब क्या? देखिए, आपकी दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख तो एक तरफ रही, कभी दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सूबे की सारी पुलिस ने एहतजाजन अपने आप की जो है रुखसती के लिए वो दरखास्त शायद दे दी होगी। यहाँ SHO से लेकर ASI से लेकर IG तक सभी ने पूरी की पूरी जो है सिंध सूबे की पुलिस, और सिंध की आबादी जो है यूरोप के बहुत सारे मुल्कों से भी आबादी ज्यादा है, तो इसलिए ये कोई आम छोटी सी बात नहीं है। ये जिस तरह से इतना लाइटली इसको ब्रशसाइड कर रहे हैं, अगर सरबराह एक जो है इदारे का पुलिस का, वही कह रहे हैं कि ये बाय डिजाइन था। ये वफाकी हुकूमत कह रही है कि सिंध गवर्नमेंट ने बाय डिजाइन ये किया है, पुलिस को इन्फ्लुएंस करके। वफाकी हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, अपने दिल पर हाथ रख के जो ये बात कर रहे हैं ना, अपने दिल पे हाथ रख के ये दयानतदारी से कहें कि क्या IG झूठ बोल रहा है, क्या सारी पुलिस झूठ बोल रही है, क्या बिलावल झूठ बोल रहा है, क्या सारे आप एंकर्स जो है, सारी जो है पाकिस्तान की पब्लिक झूठ बोल रही है। ये हुकूमत का तो काम ही झूठ बोलना है और ये इतने इन्होंने माशाल्लाह झूठ बोले राइट फ्रॉम द टॉप प्राइम मिनिस्टर से लेकर, लेकिन मैं कहता हूँ कि इससे ज्यादा शर्मनाक हरकत हो नहीं सकती है। देखें, बात ये है कि अगर IG को 2 बजे जो है ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है ना लतीफ खोसा साहब, देखें पुलिस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि बेशुमार उनके ऊपर एलिगेशन लगते रहे, बहुत सारी दफा ऐसा हुआ, उनकी गैरत अचानक जागी एक मामले पे, इससे पहले क्यों नहीं जागी? यानी उज़ैर बलोच बुला के पुलिस को अहकामात देता रहा तो पुलिस की गैरत नहीं जागी, अब ISI ने या किसी और इदारे ने बुला के अहकामात दिए तो गैरत जाग गई। यार, पुलिस ने जितनी जानों की कुर्बानियां दी हैं उतनी तो आपके रेंजर्स ने और शायद उन्होंने भी नहीं दी है कराची की अमन को बहाल करने में। माफ कीजिएगा, माजरत के साथ, मैंने फिगर जरा आप देख लें कि पुलिस वाले कितने शहीद हुए हैं लोगों की हिफाजत करने में, दहशत गर्दों के हाथों में और दीगर जो है मुजरिमों के हाथों में, किस तरह से पुलिस वाले उन्होंने जानों के नजराने दिए हैं सिंध और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो ये बात छोड़ दें खुदा साहब, ये तो आप वही बात कर रहे हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं साहब जो फौज के बारे में अभी कोई कहता है आपको कि देखें फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं सरहदों पे, तो आप ये कहते हैं कि उनकी कुर्बानियां उनके गलत कामों से अलग करके देखें। मैं आपसे कहूंगा कि आप सिंध पुलिस की कुर्बानियां उनके गलत कामों से अलग करके देखें। मेरे मुंह में कुछ ऐसी चीज ना डालें, मैं फौज की बहुत ज्यादा एहतराम करता हूँ। आम फौजी ने जितनी जानों के नजराने दिए हैं, उसने जितनी पाकिस्तान के लिए शहीद हुए हैं, हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग जो हैं जो कायद बनाते हैं, क्यादतें बनाते हैं, क्यादतें गिराते हैं, हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, हम उनको भी जस्टिफाई करें। ये बनाना रिपब्लिक, माफ कीजिएगा, नहीं है। ये उनका भी ट्रैक जरा मुशर्रफ से देख लें, अयूब खान से देख लें, जियाउल हक से देख लें, याहिया खान से देख लें। एब्सोल्युटली राइट, उसको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी तरह इदारे के साथ मत, इसी तरह मुश्ताक अहमद महर जो हैं उनको ओहदे से हटाया गया इसलिए 2018 में कि उनके जेरे सरपरस्ती ओमनी ग्रुप और जरदारी साहब के केसेस से मुंसलिक लोगों को पुलिस हरासा कर रही थी और चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी करवाई, आफ्ताब पठान नामी AIG ने इंक्वायरी की और इनको ओहदे से हटाया गया। तो इनको भी तो आप लेकर आए कि ये भी पॉलिटिकल फायदे और नुकसान के लिए सियासतदानों के आलाकार बनते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी गैरत वहां नहीं जागी।
भाईजान मैं उन सारे केसेस में वकील रहा हूं। रावणवार जैसे बगल बच्चे भी होते हैं। जो आप पठान की बात कर रहे हैं, जिस पठान ने जो इंक्वायरी की थी, वो इंक्वायरी को बाद में मुस्तरद हुई थी, और वो जो है, माफ कीजिएगा, वो पठान ने जिस अंदाज से की थी, बिकॉज उसने जमाली के खिलाफ भी किया था, और वो सारी की सारी बददियानती पर मबनी था वो पठान का। उसको सर व्हाट नेक्स्ट? अब आप इसका इस एपिसोड का इख्तिताम क्या देख रहे हैं? आपको क्या नजर आ रहा है? नोटिस तो हो गया। देखिए, इख्तिताम तो सीधी सी बात है, इस पे इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए और मंतकी अंजाम तक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के क्यों नहीं इसको सुओ मोटो लेते। चलें ठीक है, वो आपने ओमनी ग्रुप किया, बहुत अच्छा किया, सारी ली फेक अकाउंट सब कुछ आ गया, इस पे क्यों नहीं लेते? इतनी बड़ी संगीन सीरियस बात है। चले आप कहते हैं ड्रामाटाइज किया फलाना, चले वो भी अजूद का दूध। सर आपको नहीं लगता कि आपको फिर अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही तो बतौर लॉयर आपको सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए, या आईजी पंजाब कम से कम आईजी सिंध जो है वो जाके सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लें? सो मोटो नहीं ले रहे तो आपके लिए तो कानून का दरवाजा खुला है ना सर, बंद तो नहीं हो गया? ये मुझे हैरत होती है जब आपके एक एन ब्लॉक आपका एक पॉलिसी के मुताबिक, आप भी स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह स्क्रिप्ट पीटीआई का चल रहा है, आप लोग भी वही स्क्रिप्ट के मुताबिक हमसे ये सवाल पूछते हैं। क्यों जाए भाई? हम मुझे बताएं, कौन जाता है? आपके मतीउल्लाह जान गए, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का? आपने देखा कि क्या हुआ जब एक इदारा। सर आपको याद है इमरान खान आप लोगों के खिलाफ अदालत में गए थे, ख्वाजा आसिफ इमरान खान के खिलाफ अदालत में गए थे, ख्वाजा आसिफ राजा परवेज अशरफ के खिलाफ अदालत में गए थे, शहबाज शरीफ साहब इमरान खान के खिलाफ अदालत में गए थे, नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान अदालत में गए थे। तो यानी आपको जाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए, हर दफा सो मोटो नहीं होता। जी वो जरा चीफ जस्टिस में भी देख लीजिएगा, या इफ्तिखार चौधरी साहब थे या साकिब निसार साहब थे, बाकियों के पास क्यों नहीं गए? देखें, खुदारा मत करें ऐसे, मसक तारीख को भी मत करें। और बहुत ओलिया पाकिस्तान के साथ खिलवाड़, बहुत ओलिया। अब आइन को चलने दें, आइन के ताबे जो है हुक्मरानी होने दें, लोगों को हक, उनको जीने का, जिंदा रहने का दें उनको हक। ये इस तरह से नहीं काम चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो खुदा का खौफ करो यार, किसको बेवकूफ बना रहे? नहीं, लेकिन इसमें लतीफ खोजा साहब जो सर मेरी अर्ज सुने सर, इसमें जो लोग इस्तेमाल हुए या जिन पुलिस वालों ने कानूनी काम किया आपके बकौल, उन्होंने दरवाजे तोड़े होटल के, उनके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई जबरदस्ती उनसे करवा रहा था। अगर किसी को कोई गलत काम कह रहा था तो वो गलत काम करने से इनकार कर दे। ये भी पाकिस्तान के आईन और कानून में लिखा है। अगर तो किसी ने कोई गलत काम किसी को कहा है तो वो गलत काम करने से इनकार करे, और अगर वो इनकार नहीं करेगा तो शरीके जुर्म हो जाएगा। आप भूल जाते हैं जब गुलबर्ग में चांद रात पर जब एक वर्दी वाले ने जब को लोगों ने पकड़ा था क्योंकि वो ड्रंक थे और ये था, उसके बाद गुलबर्ग थाने में जो पर्चा हुआ और जो हशर उस एसएचओ का हुआ था, जो उस वक्त एसपी गिरफ्तार करने गया था उस वर्दी वाले को, जो उसका हशर हुआ था और जो उस पर्चे का हशर हुआ है, आप सबको पता है। खुदारा मत मेरा मुंह खुलवाएं और तारीख देखें अपने, ठीक है, बेहतर होगा। चलो आपके लिए भी यही होगा। वैसे एक ब्रेक